हेलो एवरीवन। अब आप क्लास 10th का एग्जाम पास करके क्लास 11th में आ रहे हो और क्लास 11th में आने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ सौरभ मौर्य। विगत 3 सालों से मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, अलग अलग जगहों पर मैंने पढ़ाया है। अब मैं इस समय थर्ड ईयर यूजी IIT BHU से अपनी बीटेक भी कर रहा हूँ। और हमने क्या है कि अपने समय में जब क्लास 11th और क्लास 12th का समय था, तब हमने जो जो गलतियां की थी, उस गलतियों की वजह से हमें एक साल ड्रॉप लेना पड़ा था। ड्रॉप लेके बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट एक चीज़ होता है कि आप एक ईयर और वेस्ट करते हो अपना। सेम चीज अगर बच्चा क्लास 11 से स्टार्ट कर दे, देखो हम लोग के समय में आज के 4 से 5 साल पहले इतनी सारी चीजें ऑनलाइन नहीं थी, या इतने मेंटोर नहीं थे, या इतने गाइड करने वाले लोग नहीं थे। आज समय के साथ साथ ना कंपटीशन बहुत तेज राइज हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आज अगर आप इस वीडियो पे आए हैं या इस चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहले पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब कोई बच्चा क्लास 10 से क्लास 11th में प्रवेश करता है, तो क्लास 11th में आते ही उसके पास दो ऑप्शन होता है। जैसे क्लास 10 तक आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है ना, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ऑब्वियस सी बात करें तो 3 ऑप्शन होता है। एक तो होता है कि वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ ले, यानी उसमें मैथमेटिक्स लेके पढ़ ले। दूसरा है वो बायो स्ट्रीम से पढ़ ले, और तीसरा है वो कॉमर्स स्ट्रीम ले ले, है ना। इन तीनों में से जो आपको मर्जी आप ले लेते हैं। आज मेरा फोकस ज्यादा करके इस साइंस वाले स्ट्रीम पे रहेगा, क्योंकि मैं खुद एक IITian हूं। तो मैं ज्यादा करके आपको जेई के लिए ही गाइड कर सकता हूं, और जेई मेन या जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन के लिए बता सकता हूं कि बुक से लेके हर चीज, इनिशियल से लेके फाइनल तक क्या करना है। बायो वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं। कम से कम आपको एक चीज तो पता चल जाएगी, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे भी लास्ट में आके अपना अकाउंट वगैरह का एग्जाम क्लियर, क्लास 12th का एग्जाम क्लियर करके IPCC और ऐसे तमाम तरीके के एग्जाम देते हैं, जिसमें भी 2-3 राउंड होता है, और उसमें भी बहुत सारे डेडिकेशन चाहिए। मैं जिस हॉस्टल में रहता तो उसमें भी बहुत सारे कॉमर्स के मेरे सीनियर जूनियर थे, जहां से मैंने ये सारी चीजें सीखी भी है कि कॉमर्स वाले बच्चे भी काफी मेहनत करते हैं। नेट वाले बच्चे भी मिलता जुलता प्रयास रहता है जेई के साथ। तो ऐसा कोई बात नहीं कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में, सबसे पहले तो बात है कि आप स्ट्रीम कैसे चूज करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया मैं स्ट्रीम कैसे चूज करूं, क्या मैं किसी को देखकर स्ट्रीम चूज करूं। तो मैं आज आपको गाइड कर दे रहा हूं स्ट्रीम चूज कैसे करें, है ना। सबसे सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्योंकि क्लास 10 तक सब निब्बा निब्बी टाइप की चीजें होती है। मतलब हमें ज्यादा कुछ आता जाता है नहीं, हम बस एक लाइन में पढ़ते जाते हैं। जो NTSC KVPI इन सब की तैयारी किया रहता है, उसको पता रहता है कि चलो भैया ये कंपटीशन का माहौल है। आप समझो क्लास 10th और क्लास 12th में, क्लास 10th और क्लास 11th में इतना अंतर है, मतलब एक ब्रिज का अंतर आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये लेवल पर आपका ब्रिज है कि अच्छा क्लास 10 से चलो 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 पहुंचते और क्लास 11th में ड्रॉप कर दिए तो क्लास 11th की सारी चीज नहीं। अगर क्लास 10th ये है तो क्लास 11th ये है, आप ऐसा समझो, है ना। इसलिए यहां पर शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ती है, बाद का कोई चांस अपन नहीं ले सकते। अच्छा, अब जैसे क्लास 10th से आप मूव कर रहे हो क्लास 11th के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या क्या होने वाला है। आप अपने स्ट्रीम को चूज कर लो। कैसी आपकी स्ट्रीम होगी, आपका इंटरेस्ट। देखो पड़ोसियों की बात मत सुनना, आपका जो इंटरेस्ट है, बीटेक करने में भी बहुत ज्यादा मजा नहीं है, नीट करने में भी या डॉक्टरी करने में भी बहुत मजा नहीं है, या कॉमर्स करने में बहुत मजा नहीं। मजा तब आएगा जब आप अपने बारे में सोचोगे। आपको बायो पसंद है, फिजिक्स नहीं पसंद है, केमिस्ट्री नहीं पसंद है, मैथ नहीं पसंद है, आपको बायो ले लो। अगर आपको पता है कि भैया मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पसंद है, तो आप बीटेक की तैयारी करो, यानी जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी। अब मैं आपको बताता हूं, 2 तरीके के एग्जाम होते हैं अगर आप साइंस लेते हो। 2 मेन इंडिया के एग्जाम होते हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के बहुत होते हैं। और इसमें एक एग्जाम होता है नीट का, है ना, और इसमें IPC वगैरह क्या करके है, मुझे उतना एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 मेन एग्जाम हैं। पहले ये 2 होते थे, अब ये सिंपल एक हो गया नीट। इसमें अभी 2 हैं। जेई मेन और जेई एडवांस के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए टोटल 23 प्लस NITs हैं। NITs मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आपका टोटल 33 प्लस है, और ये 23 प्लस है आपका IITs, है ना। IITs होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये
भारत देश का सबसे कठिन माना जाता है कि अगर आपने आईआईटी निकाल लिया और अगर आप बीटेक करें तो आपकी पैकेजिंग, आपका कैरियर, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो एग्जाम है ये आपको जेईई एडवांस के माध्यम से निकालना पड़ता है। जेईई एडवांस का एग्जाम जो होता है उसका कोई पैटर्न नहीं पता होता है, न कोई चीज। 2 चरण में एग्जाम होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर दिया जाता है। जेईई एडवांस सबसे टफ एग्जामिनेशन माना जाता है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। जेईई मेन जो होता है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन, दोनों मेथड दोनों के दोनों ऑनलाइन होते हैं। ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है। ये दोनों पेपर आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन मोड ऑफ कंडक्शन इनका है। एक एनटीए कराता है और एक जैब कराता है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है कि अच्छा मैं 11th में हूं, अब मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड क्या है। सबसे पहले देखो, अपने आप को समझिए, आपको 11th से ही सीरियस होना है ना। मेरे कहने का मतलब, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया 11 12 तो पहले बोर्ड का कर लेंगे। नहीं जनाब, जो बोर्ड का एग्जाम है, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप आईसीएसई बोर्ड से हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं, आप आरसीएबी बोर्ड से हैं, आप राजस्थान, गुजरात, किसी भी बोर्ड से, आप तेलंगाना बोर्ड से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सीरियस हो जाइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक बहुत बड़ी बात एक मेरे गुरुजी ने मुझे बताई थी, मैं वो आज आपको यहाँ पे कोट कर रहा हूं कि जो बोर्ड का एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है सिलेक्शन का एग्जाम, मतलब वो सिलेक्ट करता है सबको। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो एलिमिनेशन का एग्जाम होता है। यानी बोर्ड सबको लेता है, कॉम्पिटिटिव सबको नहीं लेता है। तो आज से सीरियस तो हो जाइए पहले कि हाँ मुझे, आप मेंटली पहले अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं उतना उत्तेजित हूं, क्या मैं उतना मोटिवेटेड हूं, क्या मैं सही में आज से ये वादा कर रहा हूं अपने आप में कि मैं चलो क्लास 11 और क्लास 12 में पूरी तरह से तैयार रहूंगा। और इतिहास जानते कौन रच रहा है या टॉप कौन कर रहा है? जो बच्चे क्लास 12 वाले हैं, यानी जो बच्चे क्लास 12 में एग्जाम दे देते हैं। तो ये सोच के भी मत सोचना कि ड्रॉप कर लूंगा 1 साल। मैं आपको बता रहा हूं, जेईई मेन को 3 बार दे सकते हो, जेईई एडवांस को क्लास 12 में 1 बार दे सकते हो और उसके जस्ट 1 बार। तो यहाँ बहुत सारे नियम हैं। नीट में ऐसा नहीं है, नीट को 3-4 बार आप देते रहो, एक एज लिमिट है, वो भी बहुत ज्यादा। पहली बात तो आप सीरियस हो जाओ। दूसरी चीज है कि अब ऑफलाइन कोचिंग चल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग में आ जाओ। अब ऑनलाइन कोचिंग में मैं आपको एक सबसे बढ़िया चीज बताने वाला हूं, जिसे देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग कैसे चेक करें? मान लो सौरभ भैया हम आपकी बात ना मान के थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग कैसे ऑनलाइन कोचिंग वैसे चेक करो जो आपके पूरे के पूरे ट्रस्ट वर्दी हो, है ना, जिसपे आपको भरोसा है कि यार ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहा है, यहाँ कभी होगा नहीं। जिसमें कोटा लेवल के टीचर हो, है ना, जिनका एक्सपीरियंस बोलता हो। जैसे एमएस चौहान सर, किताबें पढ़ते थे हम लोग, नरेंद्र अवस्थी सर, किताबें पढ़ते थे हम लोग उनका, है ना। तो ऐसे टीचर को आपको चूज करना है जिनका एक्सपीरियंस खतरनाक तरीके का हो। और मैं तो आपको ये भी बोलूंगा, समटाइम्स इट इज बेटर टू लर्न फ्रॉम दोज टीचर या दोज एडुकेटर जो बहुत अच्छे अच्छे रैंक प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि भैया एक पैक में, देखो दुनिया में तमाम पैक आपको ऑनलाइन कोचिंग बहुत सारे दिखेंगे। कोई कहेगा कि ये कोर्स मेरा 2000 का है, ये कोर्स मेरा 5000 का है, फिर कहेगा ये किताब मेरा 1600 का है, फिर कहेगा ये टेस्ट सीरीज मेरी 1200 की, फिर कहेगा डाउट सॉल्विंग 900 का है, फिर कहेगा ये एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट है आप ले लो, फिर कोई कहेगा कि ये कोर्स का टेस्ट सीरीज अलग तरीके से, फिर वो 10 दिन बाद कहेगा क्रैश कोर्स ला दो। ऐसा नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम करना है। कैसे कर सकते हो? देखो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम मतलब 1 कोर्स के साथ आपको क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली चीज, पढ़ाई हर क्लास 11 12 का बच्चा करता है, उसके साथ साथ मेंटरशिप भी बहुत जरूरी है। और मेंटरशिप यानी विगत 3 सालों से मैं देते आ रहा हूं, ये मैं आपको भी देना चाहता हूं। अगर आप इस कोर्स को या मेरे कोर्सेज के थ्रू आते हैं, देखो कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन करना है, आप कहीं भी स्वच्छंद हो ज्वाइन करने के लिए, बट जो मेरी बात है उसको क्लियर होने दो। दूसरी चीज, फुल कोर्स हो रिवीजन के साथ। तीसरी चीज, अनलिमिटेड एसेस हो, जैसे यहां पर एक टीचर ना हो, है ना, आपको कोई टीचर, बार होता क्या है, हर बच्चा एक टीचर के साथ रेजोनेंस नहीं मैच कर पाता, ट्यूनिंग नहीं हो पाती। तो हो सकता है कि आप कभी बोर हो कि अरे यार भैया मेरे तो क्लास 11 के इतने चैप्टर है, मेरा बेसिक छूट गया। अब आप तो एक टीचर रहेगा तो अपने रिदम में आपको पढ़ाएगा। मान लो मेरा यूनिट डायमेंशन एंड वेक्टर छूट गया, मैं क्या करूंगा? अरे मेरे पास बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, मैं वहां जाके देख लूंगा। तो अनलिमिटेड एसेस मिले।
तो इसके लिए क्या करना है, कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दिमाग में ये डाल लो कि अनअकैडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ईयर लॉन्ग कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही किफायती दामों में। ईयर लॉन्ग का मतलब बेटा आपके पास देखो 2 साल है ना, और मैं आपको 2 साल के बारे में बताता हूं और मेरी मेंटोरशिप आप कैसे ले पाओगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अनअकैडमी का वेबसाइट खोलो या अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। अब यहाँ पर जो भी आपका सेगमेंट है, देखो यहाँ पर प्रेफरेंस में सेट करूंगा, यहाँ पर 50 तरीके के कोर्सेज हैं। मैं यहाँ प्रेफरेंस सेट करूंगा अपना IIT JEE का। ये मेरा IIT JEE है, ये मेरा नीट UG है, और ये वो बच्चे जो 9th और 10th वाले हैं जो फाउंडेशन करने वाले, सबके लिए है। बट जो मेंटोरशिप वाली चीज है वो कैसे अवेल करोगे मैं बताता हूँ। आप IIT JEE कोर्स सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब हमारे पास यहाँ पे है गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। अब हम देखो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे आपको प्लस लेने की जरूरत है, आइकॉनिक में या लो या प्लस लोगे, दोनों चीज में मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। जब आप सिलेक्ट प्लस पर करेंगे तो देखो यहां पर सिंपली आपका 24 महीने का कोर्स आ गया, यानी मात्र 2333 रुपए पर मंथ। तो अगर आप इंडिविजुअली इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 60 से 70 रुपए पर डे का जा रहा है केवल। इतना तो आपकी एक बाइक फूक देती है तेल, 24 महीने का। और सोचो आपको मेरी मेंटोरशिप कैसे मिलेगी, प्लस अगर आप यहाँ पर टारगेट कोड यूज करते हो TARGET, तब आपको मेरी मेंटोरशिप ईयर लॉन्ग यानी 2 साल तक, 1 साल तक नहीं, मेरे बैचेज, मेरी टेस्ट सीरीज, मेरा गाइडेंस, मेरा पर्सनल सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 4 महीने का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 4 मंथ का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन प्लस 10% ऑफ। वो कैसे मिलेगा वो भी देख लो। क्या करना है आपको, यहां पर सिंपली यहां पर आपको टाइप करना है, देखिएगा यहां पर आपको टाइप करना बड़े अक्षरों में TARGET, टारगेट कोड टाइप करना, अप्लाई कर देना है। देखो जैसे ही आपने अप्लाई किया ये घट के 50,400 हो गया। 50,400 कितने दिनों के लिए सोचो, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। और कोई एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट नहीं है इसके अंदर कि नहीं क्रैश कोर्स का अलग देना है, टेस्ट का अलग देना है, सब इसमें इंडिविजुअली सब कुछ इसमें है। बस सिंपली आप प्रोसीड टू पे करो, यहां पर लॉगिन करो, और यहां पर जैसे आप लॉगिन करोगे तो डिफरेंट तरह की चीजें आपके पास आ जाएंगी। 15 अप्रैल 2023 तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, प्लस 4 महीने एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन फी ये है, टारगेट कोड यूज करने पे आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको कूपन कोड मिल रहा है, प्लस आपको मेंटोरशिप मिल रहा है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का क्या मतलब है, यही सेम चीज अगर आप नीट UG की तैयारी कर रहे हो तो आप नीट का ले लेना, अगर यही सेम चीज आप कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो वहां ले सकते हो, JEE की तैयारी करो JEE। तो अल्टीमेटली आपके लिए ये कोड क्या कर रहा है इसके बारे में समझो। ये कोड आपको हर एक चीज दे रहा है कि आपको सौरभ भैया से पढ़ने का मौका, उनके बैचेज में उनके साथ देखो क्या होता है ना यार, 2 साल का सफर जो होता है, अगर आज ही आप समझो अर्जुन अकेले महाभारत कभी नहीं जीत पाते, है ना, वो बाढ़ चला ही नहीं पाते अपने जो उनके गुरु थे, जो उनके परिवार के सदस्य थे। लेकिन जब भी हमारे पास कोई मेंटोर होता है वो सही गलत हमें बताता है, तभी मजा आता है। तो ये जो पर्सनल मैं आपके लिए टाइम टेबल ये सब क्रिएट करूंगा, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो हर व्यक्ति कर रहा है, क्लास 11 में पढ़ाई तो हर व्यक्ति JEE की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हो। हमें पता रहता है कि कौन से बच्चे को क्या लेवल है, कहां से उठाना है, कहां गिराना है, कहां रोकना है, कहां टोकना है। तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। मैं दुनिया के सारे पेरेंट्स को, जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये चीज कन्वे करना चाहता हूँ। जो भी आपके माता पिता, उनको मेरी ये चीज बताइएगा कि बिना मेंटोरशिप के या बिना एक प्रॉपर विधि पूर्वक चीजें करने से आपका कुछ हो नहीं सकता। फिर उसके बाद की क्या बात है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। unacademy.com बढ़िया से आप सर्च करेंगे, कोई भी लेंगे, ये कोड यूज करेंगे TARGET, ऑटोमेटिक मेरे पास आपका मेल आता है, आपको कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। अब उसके बाद आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब तीसरी चीज क्या है, प्रॉपर टाइम टेबल। अब प्रॉपर टाइम टेबल में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया ये जो टाइम टेबल है ये कैसा होना चाहिए। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, समय का जो टेबल होता है वो फॉलो जल्दी नहीं होता है। मैंने क्या किया अपने बच्चों के लिए वो मैं बताता हूं। मैंने एक एक्सेल शीट बना दी, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको खुद पता चलेगा, जिसमें एक मेजर गोल होता है ना। जो भी मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, एक मेजर गोल होता है। मेजर गोल का मतलब मेरा IIT JEE मेजर गोल हो गया। लेट सपोज मेरा IIT JEE मेजर गोल हो गया। गोल 2 तरीके के होते हैं, एक मेजर गोल और एक होता है माइनर गोल। ये जो है ये होता है मेरा माइनर गोल। माइनर गोल का क्या मतलब होता है,
कि इस मेजर गोल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता मुझे अपनाना है वो हो गया माइनर गोल। अब इस माइनर गोल में भी 3 फर्केशंस आते हैं, डे वाइज, वीक वाइज एंड मंथ वाइज। अब समझिए ये क्या चीज है। आपको एज अ स्टूडेंट अपने बेसिक पे भी वर्क करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे भी वर्क करना है, अपने रिवीजन पे भी वर्क करना है, अपने ऊपर अपने आप को समझना, अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को स्पिरिचुअल रखना, अपने आप को इथिकल रखना, अपने आप को ईमानदार रखना, अपने आप से कभी झूठ ना बोलना, ये सारी चीजें मैटर करती है। उसके बाद आपके जो भी रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम के असाइनमेंट हैं या जो बोर्ड एग्जाम है वो आपको कितना प्रेशराइज कर रहे हैं, वो सारी चीजें देखना, आपकी प्रॉपर डाउट सॉल्विंग ये हो रही या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो हमारा क्या नियम रहता है कि आप अपने गोल को डे वाइज पहले बनाएं। प्रत्येक दिन आपका जो कमरा होगा उसमें आप रात को सोने से पहले डे वाइज प्लान बनाओगे कि अगले दिन मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, फिर इतने घंटे पढ़ने, फिर इतने घंटे पढ़ने, बस। वीक वाइज में एक दिन जो रहता है वो संडे, जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर फ्लो टूट जाता है, रिवीजन नहीं होता है, अगर मैं बार बार आपको याद होगा कि घर में आपके मान लीजिए पिताजी या माताजी का नंबर है, फोन नंबर, आप बार बार जब उसे डायल करते हो तो वो अपने आप, कभी आप रटते नहीं हो कि नहीं रट लू 99 18, कभी ऐसा नहीं कर, बार बार आप फोन लगाते हो, आपके स्क्रीन के सामने से गुजरता है, आप देखते हो और फटाक से वो नंबर याद हो जाता है। तो सोचो अगर हम रिवीजन टेक्निक पूरे 2 साल मजेदार करें और बार बार हफ्ते में एक बार, फिर अगले हफ्ते में एक बार, फिर अगले हफ्ते में एक बार हमारे सामने से गुजरे, तो कोई भी बच्चा चाहे जितना भी डम हो, कितना भी गधा हो, वो कभी भी क्लास 11 12 का सिलेबस भूलेगा नहीं, कभी भी कोई फॉर्मूला भूलेगा नहीं। अल्टीमेटली बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में पीछे की चीजें भूलते रहते हैं, और ये हर बच्चे की समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए ही मैंने बोला वीक वाइज टाइम टेबल में मंडे टू सैटरडे, ये मंडे टू सैटरडे सिर्फ आपको अपना पढ़ने पे ध्यान देना है कि मेरा सिलेबस क्या चल रहा है। मेरे टीचर, इवन अनअकैडमी में भी क्लासेस सिर्फ 6 दिन होती हैं, 7 दिन क्लासेस जल्दी नहीं होती, अगर कोई एक्स्ट्रा है डाउट सेशन तो लिया जाता है। मंडे टू सैटरडे सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस रखेंगे कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे मेरा काम है, ये मेरा क्लासेस है, और बहुत सारे बैचेस अनअकैडमी के अंदर। आपको 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है इसी अपने 20 तारीख से, 1 मई से आपका 11th का दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, फिर 15 मई से। तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो या अगले 2 साल बाद वीडियो देख रहे हो या 3 महीने बाद, तो बैच नहीं स्टार्ट है। बच्चे हर महीने बैच स्टार्ट किया जाता है क्योंकि क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 6 महीने तक चलता है, ठीक है। तो ये मत सोचना, और इन एक बैच नहीं 15-20 बैच, जब आप टारगेट कोड यूज करोगे तो मैं खुद आपको बताऊंगा कौन सा बैच आपको करना है, कौन सा नहीं करना है। तो मंडे टू सैटरडे आप अपनी पढ़ाई करेंगे और संडे को क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। फिर मंथ वाइज में आप क्या करेंगे, अनअकैडमी ऐप पर या किसी भी कोचिंग जो आप भी ज्वाइन करेंगे, आप डीपीपी और मॉक टेस्ट देंगे। इससे बढ़िया पढ़ाई करने का कोई सिलसिला दौर नहीं है। उसके बाद गलती नंबर 1 जो सारे बच्चे करते हैं क्लास 11th वाले, वो 50 किताब फॉलो करते हैं, है ना। टॉपरों की बात सुनते हैं कि अरे भैया टॉपर 12-12 घंटे पढ़ा है। तीसरा, चोरी करते हैं, चोरी इन द सेंस जैसे अपने समय में वो चोरी करते हैं, कोई सवाल नहीं आया तो हर्डल नहीं करेंगे, उससे लड़ेंगे नहीं, उससे टिकेंगे नहीं। चोरी क्या करेंगे, एक बार कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तुरंत आंसर देख लेंगे। ये इतनी बड़ी बीमारी है कि ये तबाह कर देगा, आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। यार आपके पास 2 साल का समय मेरे भाई, मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया कि एक गोल्फ बॉल को इतने हाइट से फेंका जा रहा है, बताइए कितने समय पे नीचे गिरेगा, कुछ स्पीड ये है। आप पहले उस चीज को समझो, सॉल्यूशन करो, उसको लगाओ, काटो पीटो, गलत करो, सही करो, किताब देखो, टॉपिक पढ़ो, टीचर से पूछो, तब जाके अगर अल्टीमेटली ना आए आप सॉल्यूशन पार्ट देखो। मैंने एक चीज में बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैंने उतने बच्चों को बर्बाद होते देखा है सिर्फ मेजर एक रीजन से, चोरी करना, तुरंत आंसर शीट देख लेना, बड़े बड़े सवालों को देख के डर जाना, भागना बड़े बड़े सवालों से। मेरे भाई अगर थोड़ी सी भी आपके कान में मेरी बात जा रही है, आज याद रखना, दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़ना,
खुद को बड़ा करने के लिए पढ़ना, दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़ना। हर सवाल के पीछे टाइम देना, सोते जागते हर वक्त आपके दिमाग में ईमानदारी होनी चाहिए। आखिर कोई सवाल पूछ क्या रहा है, मुझसे क्यों कोई सवाल लग नहीं रहा है, उस चीज के बारे में सोचना समझना, क्योंकि एक सवाल नहीं लगता है, वो सवाल आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ना चोरी करने का शिकार हो जाता है ना, तो वो 2 साल तक कंटिन्यू रहता है। अरे चल चल भाई चल, सोल्यूशन देख लेते हैं, अच्छा पीछे ये सोल्यूशन कर लेते हैं। मेरे भाई कभी भी आपका दिमाग बड़ा नहीं होगा। सीनियर होने के नाते, आपका बड़ा भैया होने के नाते, ये सबसे बड़ी सलाह मेरी लेते जाओ। 50 किताब नहीं पढ़ना है, मैं कुछ स्टैंडर्ड किताब बता रहा हूँ, सिर्फ उनको पढ़ना है। टॉपर वालों की टाइम टेबल को नहीं फॉलो करना है, उनकी स्ट्रगल को फॉलो करना है, उनकी ईमानदारी को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो किताबों में क्या करना है पहले वो देख लो, किताब में क्या क्या रखना है। तो बुक में आपको क्या क्या रखना है, सबसे पहले फिजिक्स में, सबसे पहले फिजिक्स की जो बाइबल कुरान गीता है वो रखना है आपको, यानी एससी वर्मा। अब एससी वर्मा पार्ट 1 और पार्ट 2 आती है, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। एससी वर्मा के सारे प्रॉब्लम्स 2 साल के अंदर आपको करना है, ऑल प्रॉब्लम। और एक बहुत बड़ी चीज में मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एससी वर्मा में थ्योरी थोड़ी एग्जॉस्टेड नहीं है, तो एससी वर्मा के साथ साथ आपको दूसरी बुक भी लेनी है। या तो आप सिंगेज ले लो, है ना, सिंगेज और डीसी पांडे की पूरी 5 सीरीज आती है, या आपकी थ्योरी पार्ट को पूरी मजबूत कर देगा, यानी थ्योरी पार्ट आपका पूरा पूरा मजबूत हो जाएगा। साथ ही में प्यारे बच्चों, अगर आप एडवांस की तैयारी करना चाहते हो तो आप ईडो ले सकते हो। बाकी अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो तो XYZ कोचिंग के मॉड्यूल्स आपको तो पता ही मिलते रहते हैं, या फिर आप उसको देख ही सकते हो, ठीक है। बस इससे ज्यादा ना आपको जरूरत है। एक सबसे लास्ट किताब है NCERT, ये तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, है ना। 11th का 2 पार्ट आता है, 12th का 2 पार्ट, यानी टोटल 4 पार्ट की किताब मिलती है आपके पास। ये तो आपके पास 110% होना चाहिए, 110%। बस 5 किताबों से ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है। इन्हीं में मैं आपको 1000 के अंदर रैंक लाके दिखा दूंगा, गारंटी कर रहा हूँ। बहुत सारी बुक है, रजनी खालिडे, क्रोटो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। आप बस इन चीजों को फॉलो करते रहिए, आपका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो खुद इतना अच्छा आएगा कि आपको किसी और चीज की सोचनी नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या करना है भाई, देखो जी, केमिस्ट्री ना बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो केमिस्ट्री पे थोड़ा सा ना बढ़िया तरीके से कमांड रखना। सबसे पहले केमिस्ट्री के लिए जो फिजिकल होता है, 3 इसमें बाइफर्केशन होंगे जब आप क्लास 11th में होगे। एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 सेक्शन आपको पढ़ने होंगे क्लास 11th में, है ना। एक ही किताब के 3 सेक्शन होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या आपको करना है वो सुन लो। फिजिकल केमिस्ट्री में एक नरेंद्र अवस्थी सर की एक बुक आती है, ये आपको लेना है, प्लस NCERT पूरा करना है, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर एक और आप ले सकते हो पी बहादुर सर का आप ले सकते हो, न्यूमेरिकल अप्रोच इन केमिस्ट्री। पी बहादुर जाओगे तो सब मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप MS चौहान की किताब ले सकते हो, MS चौहान सर की किताब। ऑलरेडी ये भी आप अनअकैडमी पे इनको भी देखोगे अनअकैडमी पे पढ़ाते हुए हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर थोड़ा सा लेस पढ़ना चाहते हो तो OP टंडन की भी बुक आप ले सकते हो। MS चौहान सर की बुक को मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा, ये हायर है। OP टंडन थोड़ा सा आपके लिए बोर्ड प्लस NCERT जेईई मेन में टॉप कराने के लिए OP टंडन काफी, और NCERT तो मस्ट है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में JDLE आपको लेना ही लेना है, क्योंकि शुरुआती दौर में ही आपको तेज होना है ना। कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका नाम है, JDLE लेना ही लेना है, प्लस NCERT। कोई और नई किताबें नहीं करनी मेरे भाई, ये इतनी ज्यादा किताबें है ना। JDLE ऐसा समझ लो तुम्हारे एडवांस के लिए है, इसके अंदर की जो चीजें पढ़ लेता है ना वो फिर कभी फेल नहीं होता लाइफ में, है ना। चलो मैथमेटिक्स लिए क्या करना है भाई, मैथमेटिक्स के लिए क्या करना है, मैथमेटिक्स के लिए भी देखो, जब तक आप अपने आप को ना थोड़ा सा कंसाइज नहीं करोगे, अगर 50 किताबें खोजोगे, 50 भैया लोग की बातें सुनोगे, तब तो हो चुका। पहली बुक आपको लेना है ML खन्ना की। ML खन्ना की जो बुक है
वो डिटेल थ्योरी भी डिस्कशन के साथ है, आप उसको ले सकते हो। और पियर्सन गाइड आता है कंप्लीट मैथमेटिक्स का, SL लोनी सर का, ये भी आप ले सकते हो, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैं यहीं से पढ़ा था, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव RD शर्मा का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मैं सब बड़े बच्चों को सजेस्ट करूंगा, ये लें आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और चौथी जो बुक है वो NCERT मैथमेटिक्स। अब इसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि भैया मैं इसमें समीर बंसल सर की ब्लैक बुक पढ़ लूँ, समीर बंसल सर ऑलरेडी अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया मैं अरिहंत की कोई सीरीज ले लूँ, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ML खन्ना टॉप है ना, NCERT मैथमेटिक्स टॉप है, ऑब्जेक्टिव RD शर्मा परफेक्ट है, SL लोनी खुद ही अपने आप में है ना। तो आप नए नए किताबों के पीछे मत भागो। एक और आप ले सकते हो प्ले विद ग्राफ करके, अरिहंत की आती है। ऐसे छोटे छोटे सीरीज आते हैं अरिहंत की, प्ले विद ग्राफ, डेफिनेट इंटीग्रेशन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अरिहंत वाली जो सीरीज है वो भी काफी बढ़िया है। अगर आप लेना चाहते हो, जैसे इनडेफिनेट कैलकुलस का एक आता है पूरा का पूरा किताब अरिहंत का, तो ये भी आपके लिए सही है कि आप इसको भी ले सकते हो। चलो अब भाई पढ़ाई कितने घंटे करने, आवर। तो आवर के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आवर जरूरी नहीं है, आपको कांस्टेंट रहना जरूरी है। मान लो ए बच्चा है जो 4 घंटे से 6 घंटे डेली पढ़ता है, ये पक्का टॉप करेगा। कोई भी बच्चा है जो कभी पढ़ा नहीं, फिर मोबाइल चलाया, फिर पढ़ा नहीं, फिर एक दिन बहुत पढ़ लिया, फिर पढ़ा नहीं, मोबाइल चलाया, पढ़ा नहीं, ये फेल हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है, ये याद रखना। और कोशिश करो कि इन चीजों से दूर रहो, इंस्टाग्राम से थोड़ा सा दूर रहो, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ मोबाइल चलाना छोड़ दो, थोड़ा सा दूर रहो, व्हाट्सएप से थोड़ा दूर रहो, ठीक है, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहो। थोड़ी थोड़ी आप दूरियां जरूर बनाएं, है ना, थोड़ी थोड़ी दूरियों से बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। और मस्त जम के तैयारी करो, 11th फिर 12th, फिर आपको जेई का एग्जाम देना है। याद रखिएगा, आपके लिए सदैव हम खड़े रहेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अल्टीमेट हजारों बैचेज आपको यहाँ मिलेंगी। जस्ट गो एंड टेक द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन विद दिस कोड टारगेट। जैसे ही आप ये कोड यूज करते हो, अल्टीमेटली आपने पहला स्टेप रख दिया अपने प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।